गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स थे उसमें कई सारे पैटर्न्स पढ़े थे, जिसमें हमने नंबर्स के पैटर्न्स को बेसिकली पढ़ रखा था, जैसे कि ट्रायंगुलर नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ये सारे पैटर्न्स पढ़े थे। इसके अलावा उसका हम लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और उसका जो जनरल जो पैटर्न्स इसको कंटिन्यू रखना था, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे पैटर्न्स इन शेप्स, कुछ पैटर्न्स जो शेप्स भी फॉलो करते हैं। ये सारे पैटर्न्स हम लोगों ने अभी तक नंबर्स वाले पढ़े थे, जैसा कि काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके अलावा एक हेक्सागोनल नंबर भी मैंने बताया है। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं पैटर्न्स इन शेप्स, जो शेप्स में पैटर्न फॉलो होता है। ये जो पैटर्न्स शेप्स में फॉलो होने जा रहा है, इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे रेगुलर ग्राफ। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ शेप सीक्वेंस, और क्या इसका कनेक्शन किसी और शेप से भी है, इसको भी हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे ये बन गया है, जैसा कि हम लोगों ने नंबर्स वाले में किया था कि इसके आगे का पैटर्न बनाते थे, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप आसानी से बना सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, जो कि आप लोग फैमिलियर हैं कि जैसे जिस रेगुलर पॉलीगन मीन्स ये होता है ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, और पॉलीगन का डिफिनेशन ये होता है बेसिकली अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन दिया हुआ है। ट्रायंगल में बेसिकली 3 साइड होती हैं। क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी चारों साइड इक्वल हैं तो इसे हम स्क्वायर का नाम अभी तक दे देते हैं। ठीक है, फिर पेंटागन 5 साइड वाला है, हेक्सागन 6। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि इसको आप कैसे बनाएंगे। लेट मी शो यू। जैसे अगर ये आपकी बेसिकली कॉपी है, आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसको, ये आपका ट्रायंगल बन गया। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हों। आप बेसिकली अभी ये समझ लीजिए सिंपली, क्वाड्रिलेटरल जिसको हिंदी में कहते हैं 4 भुजों वाला या 4 साइड्स वाला, ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हों। फिर पेंटागन अगर आपको बनाना है तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 साइड्स हुए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर इसी पेंटागन की पांचों साइड इक्वल हो जाए तो हम इसे कहेंगे रेगुलर पेंटागन। ये ध्यान रखिएगा, रेगुलर का मतलब ये हो गया कि सारी साइड्स आपकी इक्वल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपका हेक्सागन। हेक्सागन भी जैसे हेक्सागन में आपकी 6 साइड्स होती हैं। इसको आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं हेक्सागन को, या ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक और मेथड होता है, ये ऐसे, ये 2 ऐसे लिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। बोथ आर करेक्ट, दोनों में 6 साइड्स हैं। ये आपका हो जाता है ट्राइंगल, ये आपका हो जाता है क्वाड्रिलेटरल, ये आपका रेगुलर पेंटागन, फिर हेक्सागन, सॉरी ये आपका पेंटागन, ये दोनों हेक्सागन हो गए आपके, 2 तरीके हैं। फिर आपका हेप्टागन होता है, वो 7 साइड होती है। उसको थोड़ा आप बनाने के लिए अब यहाँ पे पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 2 साइड को लास्ट में मैं ले जाके मिला दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया हेप्टागन। इसमें आपकी 7 साइडें हैं। जैसे ये देखिए 7 साइड है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड फाइनली 7। तो इसे हम कहेंगे हेप्टागन। यहाँ तक के नाम आपको बुक में भी सारे मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं बुक में भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है नाम, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। 11 वाले के लिए फिर हम एन गॉन टर्म यूज करते हैं, मतलब जितनी साइड्स हैं 11 गॉन, 12 गॉन, ये जनरल हम यूज कर देते हैं। यहाँ तक का हम लोगों ने नेमिंग कर रखा है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ से अगला बना के दिखा देता हूँ। आप भी इसको साथ ही साथ बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा।
इस वाले का बेसिकली नाम हेक्सागोन है। बुक में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका नाम आपका हो जाएगा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, आप इसी तरीके से बाकी सबका नाम लिख सकते हैं। तो हमने 7 साइड वाले बना लिए, अब हम 8वां ऑक्टागोन बनाते हैं। देखिएगा ऑक्टागोन कैसे बनाएंगे, ऑक्टागोन थोड़ा नीचे बना देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ देखिए अपने 8 यहाँ पे, ये 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसमें। इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप इसमें 2 चीज़ें काउंट करें, एक कि साइड कितनी है और एक कि इसमें कॉर्नर पॉइंट कितना है। ट्रायंगल में क्या आप बता सकते हैं कितनी साइड है, तो आप कहेंगे सर 3 है। फिर क्वाड्रिलेटरल में 4 है, पेंटागन में आपका 5 है, हेक्सागन में आपका 6 है, हेप्टागन में आपका 7, ऑक्टागन में आपका 8 यहाँ तक है। और फिर अगर आप वर्टिसेस भी काउंट करें, या ये कह सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, जो वर्टिसेस अगर आप काउंट करेंगे तो वो भी आपका सेम आ जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, और ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि बस +1 हो रहा है। तो इस तरीके का एक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला, सेम आ जाएगा। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मतलब यही, ये जो आपका ये कॉर्नर पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, ये आपका वर्टिसेस हो गया, ये वर्टिसेस। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसका आप शेप बना रहे हैं और इसमें आपको फॉलो हो रहा है 3 4 5 6 7 एंड इसमें भी आपका ऑक्टागन में 8 वर्टिसेस था। तो आई थिंक आपको ये जो एक कॉन्सेप्ट था कि ये वाला जो डायग्राम है इसको आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये तो आसान है। ये रेगुलर पॉलीगन्स, मेन हमें आपको सिखाना है कंप्लीट ग्राफ कैसे ये बनाते हैं आसानी से। चलिए इसके मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूँ। रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है कि अगर आपने रेगुलर ग्राफ, पहले हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, रेगुलर ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। ऑलराइट, चलिए रेगुलर ग्राफ में आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन जब 2 पॉइंट होती हैं, 2 पॉइंट, तो उससे एक डिस्टिंक्ट लाइन बनती है। इसको आप सीधे ये ज्वाइन कर सकते हैं तो ये एक डिस्टिंक्ट लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से 3 पॉइंट अगर ले लें सच दैट कि कोई तीनों पॉइंट सेम लाइन में ना हो, तो आपके ये तीनों पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती हैं, 1 2 3। अब 4 पॉइंट ले लेंगे तो कितनी बनेंगी, 1 2 3 4। आप कहोगे सर यहाँ पे भी 4 बन रही है, नहीं। अब यही चीज़ आपको समझना है, केवल 4 नहीं बनेंगी, कोई भी 3 पॉइंट्स एक साथ लाइन में नहीं है, ये 2 लाइन और आपकी आ जाएगी। ये वाली जो एक लाइन है ये और ये, टोटल लाइन सेगमेंट आपको इस केस में 1 मिली थी, इस केस में 3 मिली है, इस केस में आपको 6 मिली है। अब आपको 5 पॉइंट के लिए फिर बनाना है। अब देखना, अब यहाँ से काम हो रहा है थोड़ा सा कठिन। 5 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो इसको मैं रेड लाइन से दिखाता हूँ। अब जैसे देखो आप सिंपली क्या करोगे, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, 1 2 3, काउंट भी करते जाना, 4 5, ये तो 5 लाइन सेगमेंट हो गई। फिर देखना एक और यहाँ से, अब मैं इसको अलग कलर से फिर दिखाता हूँ, इसको ब्लू कलर से ले लेते हैं। चलो अब देखना,
ये देखो, ये एक 6 हुई, ये 7, ये आपका 8, ये आपका 9 और ये फाइनली आपका 10। हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गया और यहाँ पे हमको टोटल कितनी लाइन सेगमेंट मिली? 10। ठीक है, अब इसी तरीके से आप 6 के लिए ट्राई करो। 6 के लिए जब आप ट्राई करोगे, और इसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। आप अगर नंबर्स को देख पा रहे हो, जिसने अगर ट्रायंगुलर नंबर पढ़ा है तो वो थोड़ा सा एसोसिएट कर पा रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैसे मैं 6 पॉइंट लेता हूँ, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब 6 पॉइंट के लिए थोड़ा सा मैंने इसको इधर कर लिया है ताकि आपका अच्छे से बन पाए डायग्राम। देखना, एक को इसको नीचे ही बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं 1 2। ये हेक्सागोन जैसा ही देखो बन रहा है कुछ रेगुलर ग्राफ। पहले आप 6 पॉइंट्स को अरेंज कर लीजिए, 3 4, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ये आप कॉपी पे भी अपने इसी तरीके से बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत अच्छा बनेगा। अब देखो, पहले तो आप क्या करोगे सर, आप वही 6 साइड को आप जल्दी से ज्वाइन कर दोगे। आप क्या करोगे, जो 6 वाली आउटर वाली है इसको ज्वाइन कर दोगे। 1 2, स्केल से करेंगे तो और भी परफेक्ट आएगा। 3 4 5, ये 6 हो गया। ये आपने देखो 6, अभी काउंटिंग भूलना मत, 6 हो गया है और टोटल आपको काउंट करनी है साइड। अब जो अंडर वाली लाइन है उसको देखो मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये आपका 7 हुआ, फिर ये आपका 8 9 10 11 12 13 और लास्ट में देखना ये इससे कनेक्ट किया 14 और फाइनली ये इससे कनेक्ट किया 15। टोटल आपने देखा ये 15 आ गया। अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है। अब बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके आगे का आपको ड्रॉ करना है, तो देखो आपके लिए कठिन हो जा रहा है ना कि अब इसके बाद काउंटिंग भी याद रखनी, फिर इसको बनाना भी। तो अब मैं आपको एक आसान मेथड बताता हूँ कि इसको कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसका नाम, क्योंकि जैसे इसमें आपके 3 पॉइंट्स है तो इसका हम नाम रखते हैं K3। आप कंफ्यूज मत होना, बस इसका नाम दिया गया हो क्योंकि 3 पॉइंट्स है तो इस कंप्लीट ग्राफ का नाम है K3, इसका नाम है K4, इसके बाद है आपका ये K5 और फाइनली जो ये वाला बना है K6। अब इसको आसान तरीका कैसे बनाने का, हमारे पास देखो 6 पॉइंट्स है ना। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, तो आप क्या करो कि 6 का नाम दे दो। 1 2 3 4 5 6। इन सबका आप समझ लो कि 6 फ्रेंड आपस में खड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब समझो तुम लोग आपस में खेल रहे हो, तुम्हें एक दूसरे से जाके हाथ मिलाना है। तो अब देखना मैं क्या करूँगा, देखना कितने आसानी से ये बन जाएगा। पहला फ्रेंड गया दूसरे फ्रेंड से जाके हाथ मिला लिया, कितनी लाइन हो गई? 1। पहला फ्रेंड तीसरे फ्रेंड से हाथ मिला लिया, 2 हुआ। साइड्स आपको गिनते जाना है। पहला फ्रेंड चौथे वाले से जाके हाथ मिला लिया, 4। मतलब पहला चौथे से मिलाया हाथ, फिर पहला पांचवें वाले से मिलाया, पहला छठे वाले से। अब देखो यहाँ पे टोटल साइड कितनी आ गई हैं। अभी मैं शेप्स के बारे में नहीं ध्यान दे रहा हूँ, तुम ये बस देखो कि टोटल कितने साइड आ गए हैं। तो आप कहोगे सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब काउंटिंग देखना कितनी आसान हो जाएगी, 5। अब क्योंकि सेकंड वाला और 1 वाले मिल चुके हैं, सेकंड वाला अब जाएगा बाकी लोगों से हाथ मिलाने। सेकंड वाले को अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, देखना। सेकंड वाला थर्ड वाले से हाथ मिलाएगा क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली 2 और 1 हैंडशेक कर चुके हैं। फिर सेकंड वाला थर्ड से हाथ मिलाएगा, फिर सेकंड वाला
सेकेंड वाला थर्ड से हाथ मिलाया, फोर्थ से हाथ मिलाया, फिर फिफ्थ से हाथ मिलाया, फिर सिक्स से हाथ मिलाया। टोटल कितना हो गया? 4। अब इसके बाद देखना, अब थर्ड वाले की बारी आ गई, क्योंकि थर्ड और 1 मिल चुके हैं और थर्ड और 2 भी मिल चुके हैं। तो थर्ड वाले के लिए हम कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं। अब देखना, थर्ड वाला अब किससे मिला रहा है हाथ? 4 वाले से। थर्ड वाला किससे मिला रहा है? फिर 5 वाले से। थर्ड फिर किससे मिल जाएगा? 6 से। थर्ड सबसे मिल गया, कितने लोगों से मिल के आया? 3 लोगों से। काउंटिंग भी आपकी एकदम याद रहेगी, उसमें मैं पैटर्न भी आपको समझा दूंगा। अब इसी तरीके से हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, सपोज चलो ग्रीन तो लिया हुआ है, नहीं ग्रीन नहीं लिया हुआ है, चलो ग्रीन। अब देखना, फोर्थ वाला फिर हाथ मिलाने जा रहा है। 4 आपको मिलाएगा 5 वाले से, और फिर 4 और 6 हैंड शेक कर लिए। कितने हैंड शेक हो गए फिर? 2। और लास्ट में अब देखना, लास्ट में पर्पल, लास्ट में 5 वाला जाके 6 वाले से हाथ मिला लेगा। तो अब देखो, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। और जब आप इसको काउंट भी करना चाहो तो देखो, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। आप यहाँ पे देख रहे होगे 1 में आपका कितना ऐड हुआ है? 2। पैटर्न भी बता रहा हूँ कौन सा फॉलो हो रहा है इसमें। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे रेगुलर ग्राफ से पहले ये था, इसमें तो जनरली काउंटिंग नंबर का +1 सब में ऐड हो रहा था, साइड में भी वो वर्टिसेस पे भी। यहाँ पे जब हम केवल नंबर ऑफ साइड को काउंट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे कितना ऐड हो गया? +3। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि ये ट्रायंगुलर नंबर वाला पैटर्न होता है। जब ये देखो 5 4 3 2 1, जब आप इसको अरेंज करोगे इस पूरे पिक्चर को, पहले देखो क्या लिखा है 1, तो आप 1 डॉट कर सकते हो। आगे क्या लिखा है? 2 2 डॉट, 3 डॉट। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक डिफरेंट वे में, फिर 4 डॉट, फिर फाइनली 5 डॉट। तो ये आपका ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न फॉलो करता है। मतलब ये आपका शेप तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये शेप में भी आपका एक और पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट इज ट्रायंगुलर नंबर। तो अगर आपसे कोई कहे कि रेगुलर ग्राफ आपको बनाने के लिए, तो अब आई थिंक आप आसानी से बना लोगे। मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, 2 बल्कि बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आप बनाएंगे K7 K8, ठीक है। और उसमें आप अब काउंट भी कर पाएंगे आसानी से। एक मेथड ये है कि आप डायरेक्टली करने लगोगे। K6 को जैसे हमने पहले इस तरीके से किया था, डायरेक्टली कनेक्ट करके, लेकिन इस मेथड से आपको ईजिली समझ में आएगा। आइए, अब मैं आपको K6 तक हो गया है हमारा, ये आपका K6 हो गया। अब मैं आपको K7 बना के दिखाता हूँ अपने तरीके से। K7 है तो पहले 7 पॉइंट ले लीजिए, 1 2, एक मिनट, फिर 3 पॉइंट्स को थोड़ा अरेंज करना, आपका इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फाइनली 7। अब आप ये देखो, अब ज्वाइन कर दो। आप क्या करोगे, देखो आप, कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे मिलाना शुरू कर देंगे 1, वो बिना कुछ नेमिंग वेमिंग दिए बिना डायरेक्ट इसको ऐसे करना शुरू कर देंगे। ये भी सही है, लेकिन इसमें फिर आप काउंटिंग भूल जाओगे, याद रखना। आप इसको ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7, आपने इसको ऐसे किया, ठीक है। फिर आप करोगे कि सर इसको इससे जोड़ दीजिए, फिर इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़िए, इसको ऐसे जोड़िए। ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपका उस मेथड से, लेकिन अभी जो मैं मेथड बताऊँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आपका बन जाएगा। फिर इसको यहाँ से जोड़िए। अब देखो इस बीच आप काउंटिंग क्या कर रहे हो, काउंटिंग जा रहे होगे भूल। इसको इससे ज्वाइन कीजिए, फिर इसको इससे ज्वाइन कीजिए। ऐसे कर करके आप जब करते जाओगे तो आप बीच में कहीं ना कहीं भूल जाओगे। लेकिन अब जो मैंने मेथड बताया है
देखना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आप काउंटिंग फिर भूलोगे। याद रखना कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, अब जैसे मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 पॉइंट हो गए। अब मैं यहाँ पे देखना कैसे करूँगा। पहले मैं कोई, आप एक ही पेंसिल ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, नाम भी आप दे दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से, इसके लिए चलो रेड कलर लेते हैं, ठीक है। देखना 1 2 से हाथ मिलाया, 1 3 से जाके मिल गया, 1 4 से जाके मिल गया, 1 5 से जाके मिल गया, 1 6 से जाके मिल गया, 1 7 से जाके मिल गया। अच्छा एक बात और नोटिस करना, जब टोटल 7 पॉइंट है तो सबसे पहला देखना 6 आया है आपका, टोटल 6। फिर इसके बाद दूसरा कलर ले लो, आप सेम पेंसिल से भी कर सकते हो, बस आपको मैं दिखाने के लिए डायग्राम अच्छे से ये ले रहा हूँ, नहीं तो आप सेम कलर भी ले सकते हो। अब देखो 1 और 2 हैंड शेक कर चुके हैं, तो 2 और 3, फिर 2 और 4, 2 और 4 को ज्वाइन कर दो, फिर 2 और 5 को ज्वाइन कर दो, फिर 2 और 6 को ज्वाइन कर दो, फिर 2 और 7 को। आप देखोगे टोटल 5 हैं, ब्लू वाले टोटल 5 आपको दिख रहे हैं। अब ब्लू के बाद इसके अलावा कोई और ले लो आप कलर, चलो आपकी येलो ले लेते हैं। अब क्योंकि 2 जो 3 था 2 और 1 से मिल चुका है, तो 3 4 से मिलेगा, 3 5 से मिलेगा, 3 6 से मिलेगा, 3 7 से मिलेगा। देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा। स्केल से अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ। स्केल से करेंगे तो और भी अच्छा कलर आपका आएगा। अब ले लेते हैं पर्पल कलर। अब 4 फिर यहाँ पे 5 से मिला, फिर 6 से मिला, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं, 6 से मिला, फिर देखो 4 7 से मिला। अब फिर अलग कलर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब की ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक मिसिंग है अभी तक। 5 आपका 6 से मिल गया, 5 आपका 7 से मिल गया। अच्छा मैंने उसका वो वाला लिखा नहीं, 3 था, एक सेकेंड, ये आपका 3 टोटल ऐसे हैंड शेक हुए थे। फिर आपका ब्लैक से 2 हुआ, और फाइनली कोई भी एक अलग कलर लेके, चलो अब की ले लेते हैं डार्क ग्रीन। ये आपका फाइनली हो गया 1। अब देखो यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो कितनी आसानी से काउंट भी हो गया नंबर ऑफ साइड, और देखो पूरा पैटर्न बन के तैयार है कितने अच्छे से। स्केल से बनाएंगे तो और भी बढ़िया बनेगा। और इस वाले मेथड में आप जब देखो, जब छोटे हैं मतलब 6 पॉइंट तक है वहाँ तक ठीक है, आपको याद करके बना लोगे, लेकिन जैसे ही 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप इसको ट्राई करना कि 8 के 9 के 10 तक ट्राई करना, इस मेथड से आपको देखना ज़रूर बनेगा, और आप काउंटिंग भी नहीं भूलेंगे। अब अगर मान लो काउंटिंग भूल भी जाओ तो इसका एक पैटर्न है कि अगर 7 है यहाँ पे 7, तो जो काउंट आपको क्या करना है, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर देना है, इसको जोड़ लो। 6 + 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 21 आंसर आ जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ साइड इसमें आपका 21 है। और रेगुलर ग्राफ में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न फॉलो कौन सा हो रहा है, ट्रायंगुलर नंबर का, ट्रायंगुलर नंबर का। ठीक है, चलो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे बनेगा।
अब मैं आपको लास्ट एक टास्क इसमें दे रहा हूँ, उसके बाद ये इसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे इस वीडियो को। अब आप मेरे साथ वीडियो को चाहो तो पॉज करना चाहो तो पॉज कर लो। K8 बनाओ, मुझसे पहले बना के दिखाओ, ठीक है। चलो K8 मैं बना के दिखाता हूँ, आप मुझसे पहले बना लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो K8 बनाना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, फिर ये 5, 6, 7, 8। मैं सबका नाम दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कई लोग क्या करते हैं, वो पहले पूरा एक कंप्लीट कर देते हैं, वैसे भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भूलना मत बस काउंटिंग। स्टार्ट करते हैं रेड से। 1 2 से 1 3 से 1 4 से 1 5 से 1 6 से 1 7 से 1 8 से, टोटल आपके 7 आ गए। इस तरीके से फिर कलर चेंज कर लेते हैं। कलर अब भी लेते हैं ब्लू। 2 का फिर 3 से 1, फिर 2 का 4 से 2, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 मिला 7 से, 2 मिला 8 से। अब आप काउंट करोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 6। फिर कोई दूसरा कलर लेते हैं। कलर अब की ले लेते हैं ग्रीन। अब देखना, 3 4 से मिला, 3 5 से मिला, 3 6 से मिला, 3 7 से मिला, 3 8 से मिला। टोटल आप देखोगे 5 आ जाएगा। 5 साइड, इसको ऐसे लिखते जाओ साइड में ताकि भूलना मत। फिर कोई और कलर लेते हैं। इसमें येलो नहीं शो कर रहा है तो येलो। 1 4 5 से मिला, फिर 4 6 से मिला, 4 7 से मिला, 4 8 से मिला। आपके हो गए कितने? 4। फिर दूसरा कलर लेते हैं। अब ये वाला कलर ले लेते हैं। 5 आपका 6 से मिला, 5 आपका 7 से मिला, 5 आपका 8 से मिला। टोटल हो गया 3। तो कलर ही ख़त्म हो रहा है हमारे पास, तो ये वाला कलर लेते हैं आपकी लाइट ऑरेंज। 6 आपका मिलेगा 7 से, 6 आपका मिलेगा 8 से, तो 2 और हो गया। इसको जब आप स्केल से बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा, एक बार ट्राई करना। कलर अलग लेके भी बना सकते हो, बहुत अच्छा बन जाएगा आपका। लास्ट में तो ब्लैक ही ले लेते हैं। 7 और 8। ये देखो, ये आपका बन के तैयार हो गया। डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया है। देखने में एकदम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल आपको बनाना आ गया होगा। अब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे तो आप बना पाएंगे। टोटल आप देखोगे, काउंट करोगे, 28 आया। अगर आपको रेगुलर ग्राफ बनाने में अब K9 आप ट्राई करना, और K10 ये आपका होमवर्क रहेगा। K9 मतलब वही है कि 9 पॉइंट्स के साथ लेके आपको ग्राफ बनाना है। और K10 दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा हो तो इसको ज़रूर से मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए और पूछिए। ये आज हमने पूरी क्लास की थी, एक बार मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ। पहले हम लोगों ने आपको बताया कि जो पैटर्न्स इन शेप्स हैं उसमें हमने आपको
जो रेगुलर पॉलीगन है उसको बनाना सिखाया। फिर इसके बाद जो रेगुलर ग्राफ है इसका आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि अब जैसे आपका एनसीईआरटी में यहाँ तक बना हुआ था, 6 तक आपका बना हुआ था, लेकिन उसके आगे भी आपको बनाना था। तो मैंने आपको K7 और K8 दोनों बना के दिखाया। यही है आपका K7, ये आपका K7 था। इसके बाद फिर मैंने आपको ये देखिए K8 बना के दिखाया है। यहाँ पे आप इसको जब 8 पॉइंट है यहाँ पे इसको मार्क करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फाइनली 8। तो अब आप देख पा रहे हो कि 8 पॉइंट से मैंने इसको जोड़ के बनाया है। ये धागे जैसा एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बना है। स्केल से बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन बन के आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप रिवाइज कीजिए और जो भी डाउट होगा मुझसे पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बाकी के जो पैटर्न्स हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।